गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बुल सेक्शन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पर डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स ने एक प्राइस एक्शन बनाया हुआ है डबल टॉप का। ये पहला टॉप हुआ और ये दूसरा टॉप हुआ। डबल टॉप में अगर इस लेवल पे ये जो लेवल है इसके नीचे डॉलर इंडेक्स आता है तो हमें निफ्टी में कहीं ना कहीं बुलिशनेस दिखाई देगी। और डबल टॉप जो है एक बेयरिश पैटर्न है, बशर्ते क्या है कि इसको ये ब्रेक होना जरूरी है। अगर इसके नीचे ये आता है तो हमारे लिए, हमारे मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी और हमारे मार्केट में एक बुलिश साइन हो सकता है। चलिए हम देख लेते हैं निफ्टी के चार्ट को, एक वीकली, डेली और उसके बाद 15 मिनट पे एनालिसिस कर लेते हैं कि हम मंडे को किस तरह से उसको ट्रेड कर सकते हैं। ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहां पर आप देख सकते हैं कि अभी जो इसने क्लोजिंग दिया है 23,559, ये ये वीक, ये वीक और ये वीक, 3 वीक के ऊपर जाके क्लोज किया है, जो कि गुड साइन है। लेकिन स्ट्रेंथ हमको वीकली बेसिस पे कहां मिलेगी जब तक हम इस स्विंग को ब्रेक नहीं करते हैं। मतलब जब तक हम 24,000 के ऊपर क्लोज नहीं करते हैं तब तक हमको वीकली बेसिस पर बुलिशनेस नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये एक स्विंग, दूसरा स्विंग, ये तीसरा स्विंग और जो कि अभी लोअर लो में है। अगर आप यहां से ड्रा करेंगे तो ये इस टाइप से एक ट्रेंड लाइन, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं मार्केट अभी उस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जा पाया है। अगर इस लेवल के ऊपर जाता है, यहां से अगर ये ऊपर जाता है तो हमको कहीं ना कहीं से थोड़ी सी बुलिश साइन मिल सकती है। अगर इसको हम सपोर्ट देखते हैं तो सपोर्ट अभी हमारे लिए बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट, ये पूरा जोन रहेगा। ये जो कैंडल है, ये पूरा जोन एक स्ट्रांग सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। बस अब हमको किसी ना किसी तरह से इस पॉइंट के ऊपर जाना चाहिए। ये इस वाली कैंडल में तो स्ट्रेंथ थी और इस कैंडल को एक्टिवेट भी किया, ये कैंडल, इस कैंडल ने। लेकिन ये जो बिग बना हुआ है, ये थोड़ी सी वीकनेस अभी भी मार्केट में दर्शा रही है। आगे क्या होता है ये हमें अगले वीक में पता चलता है, चलेगा। तो आइए चलते हैं एक बार डेली कैंडल को देख लेते हैं कि डेली में क्या स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहा है। डेली में आज हम 43 पॉइंट नीचे आकर 23,559 पर निफ्टी में क्लोज किए हैं। ये अच्छी बात ये है कि अगर आप यहां से देखते हैं इस वेब को, तो ये हम यहां से यहां गए, ये पुल बैक रहा और अगेन अगर हम यहां पे इसका ब्रेकआउट देते हैं इस लेवल का, तो हमें जो अगला टारगेट मिलेगा वो लगभग यहां तक का मिल सकता है। लेकिन ये तब एक्टिव माना जाएगा जब हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं। अभी जो मार्केट में देखने को एक इंपॉर्टेंट चीज मिल रही है कि ये जो कैंडल बनी थी, आज प्राइस इसके इसकी क्लोजिंग के नीचे तो यहां तक आया था, लेकिन इसने जो अपनी क्लोजिंग दिया है इंट्राडे में इसके नीचे तक आया था, जो लेकिन जो क्लोजिंग दिया है ये इसके ऊपर ही दिया है। तो कहीं ना कहीं इस लेवल पर 23,500 पर ये यहां पर स्ट्रांग बाइंग हो रही है और मार्केट ने वो सॉरी इस कैंडल में नीचे की साइड में ये बिग भी बना है। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि अब मार्केट अगेन मंडे को इस तरह से कोई एक ग्रीन कैंडल बना सकता है। अगर ये ग्रीन कैंडल बनाता है और उसके बाद अगेन यहां तक आता है, तो हमारे लिए अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो हमारे लिए जो टारगेट अगला निकल कर आएगा वो 24,250, ये इस लेवल तक के लिए आएगा। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट अभी रेजिस्टेंस है वो है 23,750 और जो सपोर्ट है वो 23,500, ये यस वन। और दूसरा जो सपोर्ट हमारे पास है वो है 23,250। रेजिस्टेंस जो है वो 24,250 है। 24,250 अगर क्रॉस होता है तो फिर उसके बाद हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस रहेगा ये
24,500 का लेवल। उसके पहले लेकिन मार्केट को किसी भी तरह से 23,750 के ऊपर जाना पड़ेगा। अब अगर डेली टाइम फ्रेम पर एक चीज हम और देखते हैं, तो ये जोन जब तक भी नहीं क्लियर होता, ये जोन और नीचे ये जोन, मतलब ये जो कैंडल है, जब तक इसका हाई नहीं करता है, तब तक हम बुलिश नहीं हो सकते हैं, और जब तक इसका लो नहीं करता है, तब तक हम बेरिश नहीं हो सकते। इसके बीच में मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन 3 दिन मार्केट ये पुल बैक दिया है, तो चांसेस ये हैं कि हमें अगले वीक एक अच्छी खासी बुलिश मोमेंट मिल सकती है, अगर कोई ऐसी वैसी न्यूज ना रही तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है, ये जिस लेवल पर अभी मार्केट खड़ा है, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। यहां से लेकर और यहां तक का जोन, ये इसको पार करना मार्केट के लिए बहुत ही जरूरी है। इसको जैसे ही इस रेंज से बाहर ऊपर यानी, चूंकि आप देख सकते हैं कि इसके पहले भी यहां पर मार्केट में बहुत स्ट्रगल हुआ, इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो शार्पली अब की बार ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर इसके नीचे आएगा तो तमाम प्रकार के यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं, इन सब जोन में सपोर्ट आपको मिल सकते हैं, लेकिन अगर इसके नीचे आता है तो हमें यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। चलते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पे और देखते हैं हम मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। मंडे के लिए मार्केट में जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए रेजिस्टेंस है, वो है 23,700 का लेवल। ये जब तक ये नहीं क्लियर होता है, ये इसका अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है, तो दो ब्रेकआउट होगा। पहली चीज तो इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा, दूसरा ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है इसके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा, और यहां से फिर हमको जो टारगेट अगला निकल निकल कर आ सकता है, वो 23,800 तक का टारगेट हमको निकल के आ सकता है। नीचे की साइड में अगर हम बात करें, तो नीचे की साइड में जब तक इस लेवल का ब्रेकडाउन मार्केट नहीं देता है, और अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन भी करता है, तब भी हमको 23,200 के लेवल तक, ये जो जो ये 23,250 के लेवल तक मार्केट नीचे की साइड में आ सकता है। लेकिन अभी जो लगता है, जो सेंटीमेंट मार्केट का बना है वो अपसाइड का बना है, क्योंकि आप देख रहे होंगे अगर डेली कैंडल में, तो बड़ी छोटी छोटी कैंडलें बनी हैं, तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की साइड में ही जा सकता है। ऊपर की साइड में जाने के लिए इसको 23,650 के ऊपर अगर मार्केट कुछ देर तक इस तरह से सस्टेन करता है, और उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है, तो हमें 23,800 का लेवल, और 23,800 के बाद 24,000 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। इसके बीच में अगर मार्केट रहेगा, तो ये अप एंड डाउन करता रहेगा, ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में मार्केट हमको कहीं पे फंसा सकता है। इसलिए वेट करना होगा, जब तक मार्केट हमको इस लेवल पे नहीं मिले, हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। नीचे की साइड में भी हमको मार्केट को इस लेवल पर थोड़ी सी कंसोलिडेशन होना चाहिए। अगर कंसोलिडेट करता है और नीचे की साइड में ब्रेकडाउन करता है, तो हमें 23,250 तक के लेवल तक हमारा टारगेट आ सकता है। जो कुछ भी होगा वो आपको चार्ट पे दिखेगा। सो फॉलो द प्राइस बिकॉज प्राइस इज सुप्रीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।